नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 7 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के फ्रैक्शन चैप्टर में सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को लेस करना। तो पहला क्वेश्चन है 1 - c/7। तो एक नेचुरल नंबर से एक फ्रैक्शन लेस करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव फ्रैक्शन c/7 है। इसको रिमूव करने के लिए मुझे एक पॉजिटिव फ्रैक्शन 7/7 चाहिए। तो वो कैसे, वो तभी मैं इसको लेस कर सकता हूँ। तो 1 - c/7, 1 को कन्वर्ट करके 7/7 बना दिया। 7 को 7 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 1, यानी वैल्यू 1 है। मेरे को 7/7 का पॉजिटिव फ्रैक्शन मिल गया। पॉजिटिव फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसके आगे प्लस का साइन, जिसके आगे नेगेटिव का साइन नहीं है। अगर नेगेटिव का साइन नहीं है तो उसका मतलब वो पॉजिटिव है। इस फ्रैक्शन के c/7 के आगे नेगेटिव का साइन है, उसका मतलब c/7 क्या है? नेगेटिव फ्रैक्शन। तो ये 7/7 पॉजिटिव फ्रैक्शन और 3/7 नेगेटिव फ्रैक्शन। अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 7 और ऊपर न्यूमरेटर में 7 - 3, कितना हो गया? 4/7 मेरा आंसर हो गया। अच्छा, 2 - c/5। तो इस नेगेटिव फ्रैक्शन c/5 को रिमूव करने के लिए मेरे को 5/5 का पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहिए। इसलिए 2 को चेंज करके मैंने 1 + 5/5 बनाया। 5 को 5 से डिवाइड करने से 1 मिलेगा और इस 1 को 1 से ऐड करने से 2 मिलेगा। 2 का ही नया रूप 1 + 5/5। इस 5/5 से मिलेगा तभी मैं 3/5 को रिमूव कर पाऊंगा। तो यहाँ पे 1 लिखा, प्लस का साइन दिया, कॉमन डिनोमिनेटर 5 लिया, न्यूमरेटर में 5 - 3। तो कितना हो गया? होल फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। होल नंबर में 1, डिनोमिनेटर में 5 और न्यूमरेटर में 5 - 3 का 2, 1 और 2/5 मेरा आंसर हो गया। सब्ट्रैक्ट 9/13 फ्रॉम 19। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a। फ्रॉम जिसको बोलते हैं वो a हो जाता है, वो मिन्यूएंड हो जाता है, यानी मिन्यूएंड 19, यानी 19 में से लेस करना है 9/13। ये नेगेटिव फ्रैक्शन 9/13 को रिमूव करने के लिए मेरे को पॉजिटिव फ्रैक्शन 13/13 चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ उस 19 को लिखना पड़ेगा 18 + 13/13। 13 को 13 से डिवाइड करने से कितना होता है? 1। उस 1 के साथ 18 ऐड करने से कितना होता है? 19। यानी मेरा हिसाब भी मिल गया, मुझे 13/13 का पॉजिटिव फ्रैक्शन भी मिल गया। तो अब मैं इस नेगेटिव फ्रैक्शन 9/13 को रिमूव कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा, होल नंबर में आएगा 18, डिनोमिनेटर में आएगा कॉमन डिनोमिनेटर 13 और न्यूमरेटर में आएगा 13 - 9 का 18 एंड 4/13 मेरा आंसर हो गया। फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द 39 - 43/7। तो ये 43/7 क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यानी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को 39 से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेस करना है। कैसे करेंगे? मैं इस फ्रैक्शन को इस तरह से सॉल्व करूँगा क्योंकि हमें दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना करना पड़े। आज किस तरह से आसानी से एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को लेस कर सकते हैं और दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बिना, वो सीखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं? तो इसमें पहले तो मैं यहाँ से 43/7 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। करने से मेरे को क्या मिलेगा? 43 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा 6 टाइम्स पूरा जाएगा, 1/17 मेरा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, यानी 6 एंड 1/7। इस नेगेटिव फ्रैक्शन 1/7 को रिमूव करने के लिए मेरे को चाहिए पॉजिटिव फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर में कितना है? 7। तो 7/7 का पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? 39 को ब्रेक करके मैं लिखूंगा 38 + 7/7। 7 को 7 से डिवाइड करने से 1 मिलेगा, उस 1 को 38 के साथ ऐड करने से 39 मिल जाएगा। तो इस तरह से 39 को नया रूप हो गया 38 + 7/7। और इस तरह से मुझे 1/7 को, नेगेटिव फ्रैक्शन 1/7 को रिमूव करने के लिए 7/7 का फ्रैक्शन भी मिल गया। अब आगे क्या होगा? अब 38 होल नंबर से 6 होल नंबर लेस कर दूंगा। इसको पहले तो ब्रेक कर देते हैं, 38 + 7/7। और इस नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन को जब मैं ब्रेक करूंगा तो दोनों को इसमें 2 पार्ट है, एक होल नंबर 6 है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है 1/7। अब दोनों के आगे माइनस का साइन आना चाहिए क्योंकि ये लेस होगा किसी न किसी नंबर से, लेफ्ट के नंबर से ये लेस होगा। ये 6 भी लेस होगा, 1/7 भी लेस होगा। क्योंकि लेस होगा तो इसके आगे लेस का साइन होना चाहिए, नेगेटिव का साइन होना चाहिए। तो 6 के आगे भी नेगेटिव का साइन और फ्रैक्शन 1/7 के आगे भी नेगेटिव का साइन। अब 38 में से 6 लेस होकर कितना हो गया? 32। ये 32 यहाँ पे बैठा दिया, प्लस का साइन दिया। अब यहाँ पे 7/7 में -1/7 का कॉमन डिनोमिनेटर 7 और न्यूमरेटर में 7 - 1। तो कितना हो गया? 32 एंड 6/7 हमारा आंसर हो गया। तो सब्ट्रैक्ट 64/9 फ्रॉम 55। 55 से हमें 64/9 को लेस करना है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिमूव करना है। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम इस तरह से सीख रहे हैं कि उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना करना पड़े। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 64/9 को
पहले मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेकअप करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन में जब हम 64 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 10 पूरा जाएगा और 1/9 9 इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अब जानो इन दोनों को जब सेपरेट करेंगे तो 7 के आगे भी माइनस का साइन और इसका जो पीछे फ्रैक्शन है 1/9 उसके आगे भी माइनस का साइन। क्यों माइनस का साइन? क्योंकि ये दोनों लेफ्ट के किसी नंबर से लेस होंगे, तो जो लेस होंगे लेस के आगे प्लस होने से आगे प्लस का साइन, माइनस होने से आगे माइनस का साइन। तो इस तरह से दोनों नंबर को जब मैं मिक्स फ्रैक्शन को नेगेटिव फ्रैक्शन को जब मैं सेपरेट करूँगा, होल नंबर अलग और फ्रैक्शनल पार्ट अलग, तो दोनों के आगे माइनस का साइन होना चाहिए। तो अब 1/9 को लेस करने के लिए मेरे को 9/9 का एक पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहिए। 9/9 का वैल्यू कितना होता है? 1। अब 1 कहाँ से मिलेगा? 55 से मिलेगा। तो 55 को ब्रेकअप कर दिया 54 प्लस 9/9 से। अब मैं इसको लेस कर सकता हूँ। होल नंबर 54 से लेस कर दिया 7 को करके जो मिला वो लिखा, और इधर में 9/9 में से 1/9 लेस कर देंगे, कॉमन डिनोमिनेटर 9 और 9 - 1 होगा 8। तो अब मैं तो क्या हो गया 47 प्लस 8/9 प्लस का साइन हटा के मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव का साइन रखते हुए नंबर के आगे नेगेटिव का साइन दे देंगे, और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट अलग और होल नंबर का पार्ट अलग और दोनों का आगे माइनस का साइन। अब यहाँ पे इस होल नंबर से इसको लेस कर देंगे और फ्रैक्शन 9 पॉजिटिव फ्रैक्शन 9/9 से 1/9 को लेस कर देंगे, जो आएगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा। 23 से लेस करेंगे। अब एक यहाँ पे क्या होगा? एक मिक्स फ्रैक्शन हो गया, यानी 23 से लेस करेंगे एक मिक्स फ्रैक्शन। तो ऐसे में क्या करेंगे? यहाँ पे इस नेगेटिव फ्रैक्शन 5/12 को रिमूव करने के लिए मेरे को एक पॉजिटिव फ्रैक्शन 12/12 चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? 23 को ब्रेकअप करके 22 प्लस 12/12 किया। अब यहाँ पे नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर अलग कर दिया, फ्रैक्शन अलग कर दिया, दोनों को आगे माइनस का साइन दे दिया, यानी 12 के आगे भी माइनस का साइन। अब इसके पीछे जो फ्रैक्शन छिपा हुआ है 5/12 उसके आगे भी माइनस का साइन। अब मैं 22 से 12 लेस कर दूंगा और 12/12 से 5/12 लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? 22 से 12 लेस करने से 10 मिल जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर 12 मिल गया और न्यूमरेटर में 12 - 5 करके 7 मिल गया। तो 10 एंड 7/12 मेरा आंसर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 माइनस मिक्स फ्रैक्शन। तो इस मिक्स फ्रैक्शन में क्या करने का? मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना? इस 10/19 को रिमूव करने के लिए मेरे को 19/19 का डिनोमिनेटर में क्या है 19, इसलिए 19/19 का एक पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहिए। वो कैसे मिलेगा? 9 का नया रूप देंगे 8 प्लस 19/19। 19/19 को जब 19 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, तो उस 1 को 8 के साथ ऐड करने से 9 मिल जाएगा। तो 9 को लिख दिया 8 प्लस 19/19 और इन दोनों को सेपरेट कर दिया। होल नंबर 8 के आगे माइनस का साइन और उसके पीछे जो फ्रैक्शन है 10/19 उसके अभी आगे माइनस का साइन। ये दोनों अभी लेस होंगे, तो 8 से 8 लेस कर दिया, तो यहाँ पे होल नंबर बोल के कुछ रहेगा नहीं, खाली 2 फ्रैक्शन रहेगा। 19/19 वहाँ से लेस होगा 10/19, तो कॉमन डिनोमिनेटर 19 और न्यूमरेटर में 19 - 10 का हो गया 9/19 मेरा आंसर हो गया। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3/7 - 1, तो -1, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको भी 1 को 7/7 का फॉर्म देना पड़ेगा। तो 3/7 1 को रिप्लेस करके 7/7 दिया। अब मेरे को अब क्या करेंगे? कॉमन डिनोमिनेटर 7 और न्यूमरेटर में 3 - 7। 3 - 7 का क्या आएगा? और नेगेटिव आंसर आएगा, यानी -4/7। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 7/10। 7/10 से लेस करना पड़ेगा, तो 1 को चेंज करके 10/10 करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 10 लिखा, न्यूमरेटर में 7 लिखा और 1 को 1 × 10 कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा? 1 डिनोमिनेटर में 10, न्यूमरेटर में 7, यहाँ में 1 × 10 का 10, 7 - 10/10। तो यहाँ से -3/10 हमारा आंसर हो गया। डिफाइन द डिफरेंस 77/10 - 4। तो 77/10 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मुझे एक नेचुरल नंबर लेस करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई फ्रैक्शन नहीं है, खाली एक नंबर है। तो ये बहुत आसान है, अगर ऐसा कुछ नंबर है तो इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। जब से मैं 77 को जब 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 7 एंड 7/10। अब यहाँ से 4 लेस करना है, तो बहुत आसान है। होल नंबर 7 से 4 लेस करके 3 एंड 7/10 मेरा आंसर हो गया। फाइंड द डिफरेंस 131/7 को -13। तो डिनोमिनेटर माइनस साइड में सिर्फ नंबर है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो बहुत आसान है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और नहीं तो मैंने ऐसा करके 13 × 7 करके एक दोबारा फ्रैक्शन बना दिया। तो क्या
क्या डिनोमीटर में क्या 7 चाहिए, तो इसके लिए क्या है 13 इंटू 7 न्यूमीटर में और डिनोमीटर में 7, इस तरह से। तो यानी 13 को इंटू 7 करके एक फ्रैक्शन के अलग से बना लिया। अब 131/7 मेरे पास पहले से है। अब कॉमन डिनोमीटर 7 हो गया और न्यूमीटर में 131 माइनस का साइन और 13 इंटू 7 करके जो मिलेगा करके जो मिला वो मेरा आंसर हो गया। तो 12 मिक्स फ्रैक्शन 12 और 7/8 से 8 लेस कर दूंगा, तो बहुत आसान है। यहाँ पे नेगेटिव में कोई फ्रैक्शन ही नहीं है, तो 12 में से 8 लेस कर दिया, जो आएगा उसके साथ 7/8 को अटैच कर दूंगा। तो 5 माइनस 1/10 से 17, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो 25 माइनस 17 से जो आएगा उसके साथ 1/10 लिख के आंसर हो जाएगा। तो डिनोमीटर्स और कोप्राइम्स कुछ ऐसे। अब देखते हैं कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन। 3/4 से एक फ्रैक्शन से दूसरा फ्रैक्शन लेस करेंगे, 3/4 से लेस करेंगे 2 फ्रैक्शन। अब इस वीडियो में हम जितने भी केसेस सीखेंगे हर केसेस में एक चीज़ कॉमन मिलेगा, वो है a/b इज़ ग्रेटर देन c/t, यानी पहला फ्रैक्शन 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2 फ्रैक्शन। इसके बाद वाले वीडियो में जो हम सीखेंगे वो क्या है, ठीक है, उसका उल्टा a/b इज़ लेस देन c/t, वो कुछ दूसरा नज़ारा वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये बहुत आसान है। ये वाला जो अब इस वीडियो में जो भी हम फ्रैक्शन सीखेंगे, क्योंकि उस फ्रैक्शन में नेगेटिव बोल के कुछ नहीं आएगा, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा। और इसके बाद वाले वीडियो में सब कुछ नेगेटिव पॉजिटिव बोल के कुछ नहीं, सब कुछ नेगेटिव है नेगेटिव। तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों हमें दोनों को सीखना होगा। तो जो भी है यहाँ पे सीखते हैं। a/b इज़ ग्रेटर देन c/t, तो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 3/4 में से 2/5 लेस करना पड़ेगा। डिनोमीटर में क्या है 4 और 5, 2 कंसेक्यूटिव नंबर। तो कैसे लेस करेंगे, एक फ्रैक्शन मैंने फ्रैक्शन के डिनोमीटर में लिखा 4 इंटू 5 करके 20, और न्यूमीटर में फर्स्ट पार्ट में 3 इंटू 5 और फिर माइनस का साइन, सेकेंड पार्ट में बाकी 4 इंटू 2। अब इसका 3 इंटू 5 का 15 और 2 इंटू 4 का 18, 15 माइनस 18 करके 7/20 मेरा आंसर। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3/10, किस में से सब्ट्रैक्ट करने का पड़ेगा 4/9। द सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, यानी 4/9 से लेस करना पड़ेगा 3/10। दैन डिनोमीटर में 9 और 10 दो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो कैसे क्या इनका एलसीएम क्या होगा, आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके 90। तो डिनोमीटर में 90 लिखा, न्यूमीटर में फर्स्ट पार्ट 4 इंटू 10, उसके बाद माइनस का साइन, सेकेंड पार्ट 9 इंटू 3, मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस लिया, जो आया। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम 5/8। ये ऐसे भी आ सकता है, इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 माइनस 8 माइनस 3/7। तो इसमें सेकेंड पार्ट में तो एकदम पूरा बैठाया हुआ है 5/8 माइनस 3/7, लेकिन फर्स्ट पार्ट में इस टाइप का लैंग्वेज होता है। तो सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, तो फ्रॉम 5/8 को पहले लिखेंगे और 3/7 को बाद में लिखेंगे, और बीच में माइनस का साइन। अब डिनोमीटर में क्या है 8 और 7 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, हमेशा एलसीएम होता है, कॉमन फैक्टर्स नहीं होता। तो इसके लिए इसको डिनोमीटर में लिखेंगे 8 इंटू 7 का 56, और न्यूमीटर में फर्स्ट पार्ट में 5 इंटू 7 माइनस का साइन, और सेकेंड पार्ट में 8 इंटू 3, और उसके बाद 5 इंटू 7 से 35, 8 इंटू 25, डिफरेंस लिया, जो होगा जो जैसा है आंसर है। तो 7/9 से लेस करेंगे 5/8, और हम इसमें खासकर ऐसे कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे लिया है जिसमें फर्स्ट फ्रैक्शन इज सेकंड ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन, यानी 7/9 इज ग्रेटर देन 5/8, यहाँ पे 5/8 इज ग्रेटर देन 3/7, ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद वाले वीडियो में बिल्कुल उल्टा, फर्स्ट फ्रैक्शन इज लेस देन, वो उसको बाद में सीखेंगे। यहाँ पे सीखते हैं क्या है 9 और 8 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। एलसीएम क्या होगा 9 इंटू 8 का 72, और न्यूमीटर में 7 इंटू 8 माइनस का साइन 9 इंटू 5। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4/7 फ्रॉम 2/3, तो यहाँ पे 2/3 लिखा, माइनस दिया, 4/7 लिखा। 3 और 7 क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो को प्राइम है, तो एलसीएम में क्या होगा 3 इंटू 7 का 21, और न्यूमीटर में 2 इंटू 7, उसके बाद माइनस का साइन, तो 3 इंटू 4। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4/11 माइनस 4/14, तो एकदम ये जैसा है उसका मतलब ऐसे ही कि ऐसा लिखना पड़ेगा। उस लैंग्वेज में अगर फॉर्म होगा तब चेंज होगा, लेकिन लैंग्वेज दिखना पड़ेगा कि हमें लैंग्वेज क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लैंग्वेज दिया है वो 4/11 माइनस 4/14, तो जैसे ही है वैसे ही है। तो यहाँ पे इसमें तो 11 और 14 में क्या रिलेशन है, 11 एक प्राइम नंबर है और 14 11 के टेबल का नंबर नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, ये दोनों को प्राइम होगा, तो एलसीएम क्या होगा 11 इंटू 14 करके जो मिलेगा, यानी 77। और न्यूमीटर में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में 4 इंटू 7 माइनस का साइन, उसके बाद 11 इंटू 2,
4 इंटू 7 का 28 माइनस का साइन 11 इंटू 2 का 22 और लेस करके जो मिलेगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 5/12 फ्रॉम 4/7 तो यानी सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए तो 4/7 पहले लिखा माइनस का साइन दिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन दिया और किसको सब्ट्रैक्ट करना है 5/12 को तो 4/7 माइनस 4/7 माइनस 5/12 कर दिया। अब 7 एंड 12 में क्या रिलेशन है 7 एक प्राइम नंबर है और 12 जो है 7 के टेबल में नहीं आता है तो 7 के टेबल के बाहर का कोई नंबर है तो ऐसे में को प्राइम होगा एलसीएम होगा 7 इंटू 12 करके 84 और न्यूमेटर में होगा फर्स्ट पार्ट में 4 इंटू 12 माइनस का साइन फिर 7 इंटू 5 और 4 इंटू 12 का 12 48 7 इंटू 35 डिफरेंस किया जो आया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4/5 माइनस 9/14 जो है इस लैंग्वेज में जैसा है वैसे रहता है तो 4/5 माइनस का साइन और फिर 9/14 तो रिलेशन में क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक है 5 और एक है 14 क्या रिलेशन है 5 एक प्राइम नंबर है और 14 प्राइम 5 के टेबल में 14 नहीं आता है यानी 5 के टेबल के बाहर का कोई नंबर है ऐसे में ये दोनों को प्राइम होंगे एलसीएम क्या होगा 5 इंटू 14 करके जो मिलेगा 70 वो होगा और न्यूमेटर में क्या होगा फर्स्ट पार्ट में 4 इंटू 14 माइनस का साइन 5 इंटू 9 या 9 इंटू 5 जो जैसा लिखेगा 4 इंटू 14 से 56 माइनस का साइन 5 इंटू 9 से 45 डिफरेंस लिया आंसर हो गया। सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 15/9 यानी 15/9 पहले लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस लिखेंगे किसको सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 तो ऐसे में डिनोमिनेटर में क्या है 19 एक 19 है दूसरा 4 है 19 एक प्राइम नंबर है और 4 उससे छोटा है तो ऐसे में क्या होता है को प्राइम होगा तो एलसीएम तो इसको कैसे करेंगे फिर 19 इंटू 4 करके कितना मिला 76 डिनोमिनेटर में 76 लिखेंगे न्यूमेटर में फर्स्ट पार्ट में 15 इंटू 4 माइनस का साइन 19 इंटू 3 का तो 15 इंटू 3 का 60 और यहाँ पे 57 या डिफरेंस लिया 3/76 मेरा आंसर हो गया। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 5/8 फ्रॉम 13/17 13/17 लिखा माइनस का साइन लिखा 5/8 लिखा डिनोमिनेटर में क्या है एक है 17 दूसरा 8 17 एक प्राइम नंबर है 8 उससे छोटा है तो ऐसे में को प्राइम होगा तो को प्राइम होने से क्या होगा इसका एलसीएम कितना 17 इंटू 8 करके 136 लिखा वो लिखा न्यूमेटर में क्या होगा फर्स्ट पार्ट में 13 इंटू 8 माइनस का साइन 17 इंटू 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4/9 फ्रॉम 9/16 9/16 लिखा माइनस लिखा 4/9 लिखा डिनोमिनेटर में क्या है 69 9 है दोनों कॉम्पोजिट नंबर है लेकिन आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कैसे नहीं है 16 कैसे फॉर्म होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 9 कैसे होगा 3 इंटू 3 9 में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि 2 में है 16 में है 16 में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि 2 में है ऐसे में दो कॉम्पोजिट नंबर होने के बावजूद भी जो है ये दोनों आपस में को प्राइम है तो उसका एलसीएम कैसे होगा 16 इंटू 9 करके आपस में मल्टीप्लाई करके 144 मिला और न्यूमेटर में 9 इंटू 9 माइनस का साइन 16 इंटू 4 फिर 9 इंटू 9 का 81 16 इंटू 4 का 64 डिफरेंस लिया 17/144 मेरा आंसर हो गया। इन ईच केस अभी इस वीडियो में हम जितने भी केसेस सीख रहे हैं हर केस में a/b इज़ ग्रेटर देन c/d यानी इसमें 9/16 इज़ ग्रेटर देन 4/9 13/17 इज़ ग्रेटर देन 5/8 इस वीडियो में उसके बाद वाले वीडियो में अपोजिट का होगा 3/10 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3/10 माइनस 5/21 तो इसमें 3/10 माइनस 5/21 डिनोमिनेटर में क्या है 10 और 21 दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर है लेकिन कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कैसे नहीं है 10 कैसे बनेगा 2 इंटू 5 17 21 कैसे बना है 3 इंटू 7 तो 10 में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि 21 में है 21 में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि 10 में है तो ऐसे में दो कॉम्पोजिट नंबर होने के बावजूद भी ये दोनों को प्राइम है इनको तो लेस कैसे होगा तो 10 इंटू 21 का 210 डिनोमिनेटर में 210 लिखा न्यूमेटर में फर्स्ट पार्ट में 3 इंटू 21 फिर माइनस का साइन फिर 10 इंटू 5 फिर जैसा आएगा तो केसेस ऑफ फैक्टर मल्टीपल केसेस में आता है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4/5 माइनस 3/10 तो डिनोमिनेटर में क्या है एक 5 और दूसरा 10 क्या रिलेशन है 5 के टेबल का दूसरा नंबर है इसी को फैक्टर मल्टीपल बोलते हैं ऐसे में लेस कैसे होगा वो देखते हैं ऐसे में जो 10 है वही एलसीएम है यानी 3/10 इसमें एलसीएम है तो इसमें क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में 10 लिखना पड़ेगा जो एलसीएम में 10 है वही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 को 10 करने के लिए इंटू 2 इसलिए इसको न्यूमेरेटर 4 इंटू 2 किया माइनस का साइन दिया। अब 10 के जो न्यूमेरेटर थी उसमें कोई चेंज नहीं है वो वैसे ही रहेगा तो यानी 4 इंटू 10 8 माइनस 3 हो गया 5/10 दोनों ही 5 से डिविजिबल है 5 को 5 से डिवाइड करके 1 मिला 10 को 5 से डिवाइड करके 2 मिला 1/2 मेरा आंसर हो गया।
हम सीख रहे हैं यहाँ पे फैक्टर मल्टीपल केसेस में। ऐसे में एक न्यूमरेटर, दो न्यूमरेटर मिलेंगे, एक 4 है एक 5, एक फैक्टर का न्यूमरेटर, एक मल्टीपल का न्यूमरेटर। तो मल्टीपल के न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होता है, खाली फैक्टर का जो मल्टीपल है यानी 5 का जो न्यूमरेटर 4 है वही चेंज करके नया रूप लेगा। तो वो कैसा सिचुएशन है वैसा देखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 5/6 फ्रॉम 23/24, तो 23/24 लिखा, माइनस का साइन लिखा, किसको माइनस करना है 5/6। डिनोमिनेटर में क्या है 6 और 24 है, तो 6 छोटा नंबर कौन है 6 का 24, 6 का टेबल का दूसरा नंबर है 24 को क्या 6 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ डिवाइड कर सकते हैं। अगर आंसर हाँ में है तो दोनों नंबर जो है फैक्टर मल्टीपल रिलेशन में आएगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे में जो 24 है वही एलसीएम है, वही डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में हमने 24 लिख दिया, क्योंकि 24 को 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 24 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 24 मेरा एलसीएम हो गया, डिनोमिनेटर में 24 लिखा। अब उसका जो न्यूमरेटर है 23 उसमें कोई चेंज नहीं है, वो जैसा है वैसा लिखा, तो 23 लिखा, माइनस का साइन दिया। अब डिनोमिनेटर 6 को 24 करने के लिए इंटू 4, इसीलिए उसका जो न्यूमरेटर 5 है वो भी इंटू 4 होगा। तो इसमें क्या होगा 5 इंटू 4 का 20 यानी 23 माइनस 20 और दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 1/8 मेरा आंसर हो गया। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 5/7 फ्रॉम 19/21। अब डिनोमिनेटर में क्या है, एक 21 एक 7 है, तो 7 के टेबल का दूसरा नंबर है 21। अगर 21 की जगह 28 होता है तो भी फैक्टर मल्टीपल रिलेशन होता है। ऐसे में क्या होता है, दो फ्रैक्शन है तो दो डिनोमिनेटर है तो दो डिनोमिनेटर है तो दो न्यूमरेटर में मिलेगा। तो ऐसे में जो एलसीएम है उसका जो न्यूमरेटर है 19, उसमें कोई चेंज नहीं है, यानी 19 उसमें 19 ही रहेगा। तो 19 लिखा, माइनस का साइन लेगा, डिनोमिनेटर में अब 7 को 21 कर लेंगे इंटू 3, इसलिए उसका न्यूमरेटर 5/3 होगा। तो यहाँ पे 19, यहाँ पे 5/3 का 15 जो है आंसर हो गया, क्योंकि 4 और 21 में डिवाइड नहीं होगा, तो यही मेरा आंसर हो गया। इन ईच केस, इस वीडियो में हम सारे केस ऐसे सीख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 19/21 इज़ ग्रेटर देन 5/17, यहाँ पे 23/24 इज़ ग्रेटर देन 5/6, इस टाइप के केसेस सीख रहे हैं। यानी इस वीडियो में हर केस जितने भी हमने केसेस सेलेक्ट करके रखे हुए हैं उनमें हर सब में a/b इज़ ग्रेटर देन c/d है। तो सब्ट्रैक्ट 5/8 फ्रॉम 13/16, तो 13 यानी 13/16 इज़ ग्रेटर देन 5/8। तो 13/16 और डिनोमिनेटर में 16 है 8 है। मैं जानता हूँ कि 8 के टेबल का 16, 8 के टेबल देखें तो 16 भी आता है, तो फैक्टर मल्टीपल केसेस है। तो ऐसे दो फ्रैक्शन अगर होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इसमें जो न्यूमरेटर में 13 जो 16 दो न्यूमरेटर में जो एलसीएम है 16, उसका जो न्यूमरेटर 13 उसमें कोई चेंज नहीं है, खाली 5 चेंज होगा, क्योंकि वो फैक्टर का न्यूमरेटर है। क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे जो एलसीएम है 16 उसको लिखा, उसका जो न्यूमरेटर 13 है वो लिखा, माइनस का साइन लिखा। अब 8 को 16 करने के लिए इंटू 2 है, उसका न्यूमरेटर 5/2 हो गया। अब 13 माइनस 10 करके जो मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 7/9 फ्रॉम 41/45, तो लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या है 45 और 9 दोनों फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है। ऐसे में 45 का जो न्यूमरेटर 41 उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसे लिख दिया, माइनस का साइन दिया। अब डिनोमिनेटर में 45 लिखा जो कि एलसीएम है। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, इसका 7 चेंज होकर नया नंबर आएगा। कैसे आएगा, तो 9 को 45 करने के लिए इंटू 5, इसलिए 7 × 5, तो 7 × 5 का 35, 41 माइनस 35 करके जो आएगा। यहाँ पे दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 6 को 3 से डिवाइड करके 2 मिला, और 45 को 3 से डिवाइड करके 15 मिला, 2/15 मेरा आंसर है। डिनोमिनेटर अब चले आते हैं एक दूसरे केसेस में। सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, तो अब डिनोमिनेटर में क्या है, एक 6 है एक 4 है, दोनों ना फैक्टर मल्टीपल में आते हैं और ना आपका को प्राइम है, दोनों को प्राइम भी नहीं है, क्योंकि 2 इनमें कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे में एलसीएम एक दूसरे तरीके से निकलेगा। तो ऐसे में इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ आया 2, एलसीएम कैसे निकलेगा, 16 × 4 को 2 से डिवाइड करके 12 इनका एलसीएम मिला, तो डिनोमिनेटर में 12 लिख दिया। अब 6 को 12 बनाने के लिए इंटू 2, इसलिए उसका न्यूमरेटर 5/2 लिया, माइनस का साइन दिया। अब 4 को 12 बनाने के लिए इंटू 3, इसलिए उसके न्यूमरेटर को इंटू 3 किया। 5/2 का 10 मिला, 3 × 3 का 9 मिला, 10 - 9 का 1/12 मेरा आंसर हो गया। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 8/9 माइनस 7/12, तो डिनोमिनेटर में एक है 9, एक 12 है, दोनों का 3 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके 36 मेरे को इसका एलसीएम मिला, एलसीएम 36 लिख दिया। अब 9 को 36 बनाने के लिए इंटू 4, इसलिए उसको न्यूमरेटर 8 × 4 किया, माइनस का साइन दिया। 12 को 36 बनाने के लिए इंटू 3 है, उसको न्यूमरेटर को 7 × 3 किया, तो 8 × 4 का 32 और 7 × 3 का
करके 21 और दोनों का डिफरेंस किया, आंसर आ गया। तो डिफरेंस करना पड़ेगा मेरे को, लेस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 7/12 माइनस 3/8। डिनोमिनेटर में क्या है 12/8 है और दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, 4 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करके 24 मेरा एलसीएम मिल गया। तो एलसीएम डिनोमिनेटर में एलसीएम लिखा और 12 को 24 को बनाने के लिए इंटू 2, इसलिए इसको न्यूमरेटर को इंटू 2, फिर माइनस का साइन, 8 को 24 बनाने के लिए इंटू 3, इसलिए उसके न्यूमरेटर 3 इंटू 3 किया। अब उसका आंसर निकाल दिया। अब इस तरह से 72 का 14 आइजम में 9। अब लेस करना पड़ेगा 7/10 माइनस 4/15 का। तो 10 और 15 दोनों ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, 5 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करके 30 मेरा एलसीएम निकला। एलसीएम में 30 लिख दिया। अब 10 को 30 बनाने के लिए इंटू 3, इसलिए उसके न्यूमरेटर को इंटू 3, माइनस का साइन, 15 को 30 बनाने के लिए इंटू 2, इसलिए उसके न्यूमरेटर को इंटू 2 कर दिया। अब 8 माइनस 21 माइनस 5/14, तब दोनों इस 7 से डिविजिबल है, 7 का हाईएस्ट फैक्टर है। दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके 42 मेरे को एलसीएम मिला। तो यहाँ पे 42 एलसीएम लिख दिया। तो 21 को 42 बनाने के लिए इंटू 2, इसलिए इसको न्यूमरेटर 8 इंटू 2 किया, माइनस का साइन दिया। 14 को 42 बनाने के लिए इंटू 3, इसलिए न्यूमरेटर 5 इंटू 3 किया। 8 इंटू 10 का 16 और 5 इंटू 3 का 15, 1/42 मेरा आंसर हो गया। 31/36 माइनस 19/24, दोनों ही 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करके 72 मेरा एलसीएम निकला। तो यहाँ पे 72 लिख दिया। 36 को 72 बनाने के लिए इंटू 2, इसलिए इसको न्यूमरेटर 31 इंटू 2 कर दिया, माइनस का साइन दिया। 24 को 72 करने के लिए इंटू 3, उसका न्यूमरेटर 90 इंटू 3 हो गया। हम इसमें ऐसे इस वीडियो में सारे केसेस ऐसे सीख रहे हैं जहाँ पे a/b इज ग्रेटर देन c/d है। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 17/30 में से 23/14, 15 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड करके 90 मेरा एलसीएम निकला। यहाँ पे 90 लिखला। 30 को 90 करने के लिए इंटू 3, उसके न्यूमरेटर 7 इंटू 3, माइनस का साइन। 45 को 90 करने के लिए इंटू 2, इसलिए उसको न्यूमरेटर 23 इंटू 2 किया। यहाँ दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 को 5 से डिवाइड करके 1, 90 को 5 से डिवाइड करके 1/18। अच्छा, इसमें 34/5 माइनस 3/4, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यानी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन लेस करना है, तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा 34 को 5 से डिवाइड करने से मेरे को मिलेगा 6 और 4/5। तो 6 और 4/5 से लेस करेंगे 3/4। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, एक हो गया 4/5 और दूसरा हो गया 3/4। तो दोनों में रिलेशन क्या है, 4 और 5 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में को प्राइम होते हैं। ऐसे में एलसीएम कितना मिलेगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 4 का 20, 6 जैसे लिखा है वैसे लिख दिया, 20 लिख दिया। अब 5 को 20 करने के लिए इंटू 4, इसलिए उसका न्यूमरेटर 4 इंटू 4 किया, माइनस का साइन दिया। अब 4 को 20 करने के लिए इंटू 5, इसलिए उसका न्यूमरेटर 3 इंटू 5 किया। अब यहाँ पे 6 जैसा है वैसे लिखा, 20 जैसा है वैसा लिखा, 4 इंटू 4 का 16, माइनस का साइन, 5 इंटू 3 का 15। और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे होल नंबर में 6, डिनोमिनेटर में 20 और 16 माइनस 1 का 1। 16 माइनस 15 से 1 मिलेगा, तो 6 और 1/20 मेरा आंसर हो गया। तो ये मैं सीख रहा हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन को लेस करना। ऐसे में इसको हर केसेस में ऐसा सीख रहे हैं कि जाके फर्स्ट फ्रैक्शन यानी 4/5 इज ग्रेटर देन 3/4, ऐसे केसेस। इसके बाद वाले वीडियो में उल्टा सीखेंगे। तो यहाँ पे ये लिख दिया और इसके बाद कॉमन डिनोमिनेटर, तो ये हो गया। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 8/5 माइनस 4/7। तो ऐसे में क्या करना, डिनोमिनेटर में क्या है 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम नंबर को प्राइम होते हैं, एलसीएम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके करना पड़ता है। तो इस यहाँ पे 8/5 को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में 8 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे रिजल्ट मिलेगा 1 और 3/5। अब इसमें से लेस करेंगे 4/7। तो डिनोमिनेटर 5 और 7 प्राइम नंबर है, तो आपस में मल्टीप्लाई करके 35 हुआ। अब 5 को 35 करने के लिए इंटू 7, तो इसमें अब जब को प्राइम होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सुविधा मिलेगा। 3 इंटू 7 करके फर्स्ट पार्ट माइनस का साइन दिया, 5 इंटू 4, 3 इंटू 7 का 21 और 5 इंटू 4 का 21 माइनस 40, इस तरह से। तो को प्राइम होने से हमें ये एडवांटेज मिल जाता है। अगर डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम होंगे तो आप ऊपर में जो हमने को प्राइम सीखा उसमें से भी देख सकते हैं। 47/7 में से लेस करना पड़ेगा 6/10। 47/7 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने से मेरे को मिलेगा 6 और 5/7। वहाँ से लेस करना पड़ेगा 3/5। डिनोमिनेटर में क्या है 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम नंबर को प्राइम होता है, एलसीएम एक दूसरे के मल्टीप्लाई करके 7 इंटू 5 पर 35 मिला। तो 30 अब इसमें चूँकि एलसीएम मिलेगा एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का
का सुविधा मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट 5 इंटू 5 माइनस का साइन 7 इंटू 3। अब उसके बाद जैसा आएगा तो सब्ट्रैक्ट करने का पड़ेगा 6/11 फ्रॉम 23/5। 23/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो मेरे को मिला 4 and 3/5। इसमें से लेस होगा 6/11। डिनोमिनेटर में क्या है 5/11, दोनों को प्राइम है, 5 एक प्राइम नंबर है, 11 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, दोनों को लाइक फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर में सेम होगा। तो 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 11 के साथ, और 6/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 के साथ। डिनोमिनेटर में जो है डिनोमिनेटर का एक्सचेंज हो जाता है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन 3/5 को 11 इंटू 11 किया, सेकंड फ्रैक्शन 6/11 को ये जो डिनोमिनेटर 5 है 5 इंटू 5 किया, क्या मिला 3 इंटू 11 का 33 और 5 इंटू 11 का 55, 6 इंटू 5 का 30 और 5 इंटू 5 11 इंटू 5 का 55। ये कॉमन डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा, होल नंबर में रहेगा 4, डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर 55 और न्यूमरेटर में 33 माइनस 30 का 3 and 33, तो क्या हो गया 4 and 3/35, 3/55, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से भी अगर हम इस तरह से नहीं करें जिस तरह से किया है तो लाइक फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे में फर्स्ट फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल प्राइम है तो फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, दोनों को न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। उसी तरह से सेकंड फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ करके लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 7/10 फ्रॉम 54/7। 54/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 5/7 and 5/7, यहाँ से लेस होगा 7/10 और डिनोमिनेटर में 7 and 10, 7 एक प्राइम नंबर है और 10 7 के उसके प्राइम नंबर में उससे 7 के टेबल में 10 नहीं आता, तो ये दोनों को प्राइम है, तो इसको प्राइम में LCM 70 होगा। और क्योंकि को प्राइम है डिनोमिनेटर तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट पार्ट 5 इंटू 10 माइनस का साइन, फिर 7 इंटू 7, तो 65 माइनस 4 में से 2/9 लेस होगा। डिनोमिनेटर में क्या है 4 और 9, दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर है लेकिन कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपस में को प्राइम है। तो आपस में को प्राइम है लेकिन उसको मैं ऐसे भी हाँ, तो को प्राइम होने से क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होल नंबर में 16 लिखा, डिनोमिनेटर में 9 इंटू 4 का 36 लिखा, और न्यूमरेटर में क्या होगा फर्स्ट पार्ट में 1 इंटू 9 माइनस का साइन और सेकेंड पार्ट में 4 इंटू 2। अब कुछ दूसरा देखते हैं 45/7 माइनस 4/21। अब इसमें क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन लेस कर रहे हैं लेकिन डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम, डिनोमिनेटर में फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है, तो ऐसे में फिर भी मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6 and 3/7, यहाँ से लेस होगा 4/21। डिनोमिनेटर एक डिनोमिनेटर 17 एक का डिनोमिनेटर 7 दूसरे का 21, फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है, तो ऐसे में क्या करना है इस 7 को 21 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करें 7 इंटू 3 का 21 और 3 इंटू 3 का 9, यानी 3/7 को चेंज करके 9/21 हो गया। अब इसमें से आंसर कैसे होगा, होल नंबर 6 कॉमन डिनोमिनेटर 21 और न्यूमरेटर में 9 - 4, तो 57/10 में से लेस होगा 3/5। 57 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 5 and 7/10 मिला, यहाँ से लेस होगा 3/5। अब इसमें क्या कर सकते हैं इस यहाँ पे 5 10 और 5 में फैक्टर मल्टीप्लिकेशन है, 5 को 10 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे 5 इंटू 2 का 10 कर दिया और 3 इंटू 2 का 6 कर दिया, जो पहले 3/5 था अब वो मेरा 6/10 हो गया। अब यहाँ पे मेरा होल नंबर में 5 कॉमन डिनोमिनेटर में 10 और न्यूमरेटर में 7 - 6 का 1। तो इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से लेस करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ऐसे में मेरे को मिला 7 and 11/12 उसमें से लेस करना है 5/6। 5/6 को फैक्टर मल्टीपल है, 6 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 इंटू 12 को 12 कर दिया, 5 इंटू 2 का 10, जो पहले था 5/6 वो हो गया 10/12। तो अब कॉमन इसमें होल नंबर में 7, डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर 12 और न्यूमरेटर में 11 - 10 का 1। 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब वहाँ से 11 एक फ्रैक्शन है 5/8 और दूसरा है 11/24। 8 और 24 में फैक्टर मल्टीप्लिकेशन है, तो 8 को 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 8 इंटू 3 24 और 5 इंटू 3 15। तो जो पहले 5/8 था अब वो 15/24 हो गया। अब ये मेरा होल नंबर में 8 हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर 24 है और यहाँ पे 15 - 11 का 4, या 4 और 24 दोनों 4 से डिविजिबल है, तो 4 को 4 से डिवाइड करके 1
और 24 को 4 से डिवाइड करके अगर तो ये देखना पड़ेगा अगर डिविजिबल है ये फ्रैक्शन ऐसा लेस करने के बाद तो उसको डिवाइड करेंगे, नहीं तो वही ऐसा आंसर आएगा। हम इस वीडियो में हर ऐसे केसेस सीख रहे हैं जहाँ पे a बाई बी इज़ ग्रेटर देन c बाई डी है, तो वहाँ पे 175/36 से लेस करना पड़ेगा 77/9। तो इस तरह से मेरे को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। उसके बाद 9 को 36 करने के लिए इंटू थ्री नहीं इंटू 4 हाँ इंटू 4, तो 9 इंटू 4 का 36, 7 इंटू 4 का 28। अब इस यहाँ पे 4 नंबर में 4 कॉमन डिनोमिनेटर में 36, यहाँ पे 36 दोनों 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो इस तरह से तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेस कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। तो ऐसे में 11 को 44 करने के लिए इनको 40 इंटू 4 कर दिया, तो जो 8/11 था वो 32/44 हो गया। तो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 42, 32 माइनस 23 और 9/44, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे जहाँ पे डिवाइड नहीं होगा वो ऐसे रहेगा। तो इस तरह से यार इस तरह से भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसके बाद यहाँ पे 13 इंटू 5 12 इंटू 5, क्योंकि 13 को डिनोमिनेटर को सेम करना है। उसके लिए जो करना पड़ेगा एक डिनोमिनेटर तो जैसा है वैसे ही रहेगा, फैक्टर मल्टीपल में जो फैक्टर है खाली उसी के डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरा फ्रैक्शन में जिसमें कॉमन डिनोमिनेटर में ऐसा रहेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 8 and 12। अब 8 और 12 का एलसीएम लिया, आया 24। अब यहाँ पे होल नंबर में 9 रहेगा। अब 8 को 24 करने के लिए इंटू 3, इसलिए उसका न्यूमरेटर 5 इंटू 3 किया, माइनस का साइन दिया। 12 को 24 करने के लिए इंटू 2, इसलिए उसके न्यूमरेटर को इंटू 2 किया। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब सीधा इसमें आते हैं मिक्स फ्रैक्शन में आएंगे। तो 157 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। डिनोमिनेटर में 20 और 15 दोनों 5 से डिविजिबल है, तो इसका 60 एलसीएम आया, एलसीएम लिखा। अब 20 को 60 करने के लिए इंटू 3, इसलिए इसको न्यूमरेटर को इंटू 3 और 15 को डिस्ट्रीट करने इंटू 4। इस तरह से अब मिक्स फ्रैक्शन आएगा, वहाँ से फिर बोलना चालू करूँगा। ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन का लेस है। ये हर केस में a बाई बी इज़ ग्रेटर देन c बाई डी, ये मिक्स फ्रैक्शन मेरा आ गया। तो एक मिक्स फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट 4 and c/7 फ्रॉम 7 and 5/6। तो हम मिक्स फ्रैक्शन को इस तरह से सीख रहे हैं लेस करना, ताकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ना पड़े। यानी 4 इंटू 7 करके प्लस c करके इम्प्रॉपर उस फ्रैक्शन मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7 and 5/6 में से 4 and 3/7। कैसे करेंगे? तो हमें डिनोमिनेटर में क्या है 6 और 7 क्या है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी इन दोनों को प्राइम होते हैं। को प्राइम होने से क्या होगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कितना पड़ेगा, एलसीएम 42। तो इसमें डिनोमिनेटर में 42 लिख दिया। अब न्यूमरेटर में क्या होगा 6 इंटू 7 को 6 को 42 करने के लिए क्या चाहिए इंटू 7। तो न्यूमरेटर 5 इंटू 7 किया, ये माइनस का साइन दिया। यहाँ पे जो 7 को 42 करने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटू 6। पहले यहाँ पे 42 लिख दिया। न्यूमरेटर में 3 को 42 करने के लिए इंटू 6, जैसे 3 इंटू 6, पहले 5 इंटू 7 और 3 इंटू 6। यहाँ पे 35/42 और यहाँ पे 18/42। कॉमन डिनोमिनेटर 42 और फर्स्ट न्यूमरेटर 35 माइनस सेकेंड न्यूमरेटर 18। हमारा आंसर आएगा 7 and 12 3 and 7/42। ये मेरा आंसर। तो हम क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करें, और हर केसेस में a बाई बी इज़ ग्रेटर देन c बाई डी इस वीडियो में, यानी 5/6 इज़ ग्रेटर देन c/7। तो ऐसे में हमें डिनोमिनेटर में और भी कुछ केसेस है। तो 12 and 5/9 में से लेस करेंगे 4 and 3/11। तो क्या और बगैर उसमें लेस करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बगैर, तो इसमें होल नंबर 12 - 4 के कितना आता है 8। यहाँ पे होल नंबर में 8 लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर नंबर क्या है 9 और 11। तो 9 और 11 एक प्राइम नंबर है और 9 उससे छोटा है, तो यानी को प्राइम है। तो को प्राइम होने से क्या होगा एलसीएम एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके, तो 9 इंटू 11 का 99 हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, क्योंकि को प्राइम है इसलिए फर्स्ट पार्ट 5 इंटू 11 माइनस का साइन दिया, सेकेंड पार्ट 9 इंटू 3। 5 इंटू 11 से 55 मिला, 9 इंटू 6 मिला, और डिफरेंस करके 8 and 28/99 मेरा आंसर हो गया। तो ये हम मिक्स फ्रैक्शन का लेस करना सीख रहे हैं, वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बगैर। तो इसमें जो डिफरेंस ऑफ होल नंबर्स लिख दिया, 12 - 4 कर जितना मिला 8 वो वहाँ पे लिख दिया। और नंबर में डिनोमिनेटर में दो नंबर ऐसे हैं, दो डिनोमिनेटर जो को प्राइम है तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिला वही डिनोमिनेटर में लिख दिया। और न्यूमरेटर में फर्स्ट पार्ट 5 इंटू 11 से माइनस का साइन, सेकेंड पार्ट 9 इंटू 3 का। एक बार पहला ऐसा और उसके बाद ऐसा।
लेस सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन 31 1/31 एंड 1/2 में से 15 एंड 2/5 को लेस करने। तो अब वो सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बगैर। तो हमें क्या पढ़ना है, 31 - 15 से कितना आता है 16। यहाँ पे होल नंबर में 16 लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 5, 2 और 5 क्या है, दोनों प्राइम नंबर है तो को प्राइम है, तो एलसीएम क्या होगा 25 का 10, तो डिनोमिनेटर में 10 लिख दिया। न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 × 5 का 5 और 2 × 2 का 4, और यानी 16 एंड 1/10 मेरा आंसर आ गया। लेस करना पड़ेगा सब 79 एंड 4/9 में से लेस करना पड़ेगा 58 एंड 4/13। वो हम सीख रहे हैं दो मिक्स फ्रैक्शन को लेस करने में, ताकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना करना पड़े। ऐसे में होल नंबर डिफरेंस ऑफ होल नंबर्स यानी 79 - 58 करके कितना आता है, 79 - 58 करके 21 आता है, वो यहाँ पे लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या है 9 और 13, 9 और 13 क्या है को प्राइम है, तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना मिला 117, वो यहाँ पे लिखा। अब न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में 4 × 13 माइनस का साइन 9 × 4, तो 4 × 9 या 9 × 4 जो जैसा लिखेगा। यहाँ से मिला 53, यहाँ से मिला 36, डिफरेंस लिया और मेरा आंसर आ गया। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन 85 एंड 10/11 में से अनदर मिक्स फ्रैक्शन 37 एंड 7/10। हम दो मिक्स फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बगैर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 85 - 37 से कितना मिलता है 48, वो 48 यहाँ पे लिखा। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, हमें फर्स्ट फ्रैक्शन को इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पे वैसे ही किया, 10 × 10 किया, 11 × 10 किया। इसी तरह से सेकेंड फ्रैक्शन 7/10 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ यानी 11 के साथ 7 × 11 10 × 11। ऐसे में 10 × 10 से 100 मिला, 11 × 10 से 110 मिला, 7 × 11 से 77 मिला, और 10 × 11 से 110 मिला। तो कॉमन डिनोमिनेटर 100 लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे में 85 माइनस तब तक ये जैसा था वैसे ही लिखा। अब 85 - 37 से कितना मिलता है 48। हमें कॉमन डिनोमिनेटर कितना होगा 110। अब न्यूमरेटर में क्या होगा 100 - 77 यानी 48 एंड 23/10 23/110 मेरा आंसर हो गया। हम केसेस ऑफ फैक्टर मल्टीपल देखते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 23 एंड 5/8 फ्रॉम 51 एंड 13/16। तो 51 एंड 13/16 लिखा, माइनस का साइन दिया, किसको माइनस करना पड़ेगा 23 एंड 5/8। दो मिक्स फ्रैक्शन सीख रहे हैं बगैर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बगैर। तो इसमें और वो भी ऐसा जिसमें फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन, यानी 13/16 इज ग्रेटर देन 5/8। तो इस वीडियो में इसको अपोजिट सीखेंगे। तो यहाँ पे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हम डिनोमिनेटर में क्या है 16 और 8 क्या है फैक्टर मल्टीपल रिलेशन। तो इसमें एलसीएम क्या होगा, जो 16 है वही एलसीएम होगा, तो वो डिनोमिनेटर में 16 लिख दिया। अब इसमें दो न्यूमरेटर मिलेगा, एक एलसीएम का न्यूमरेटर, एक फैक्टर का न्यूमरेटर। तो एलसीएम के न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, वो जो 13 जैसा है वैसे ही लिख दिया। अब इसका चेंज होगा, 8 को 16 करने के लिए इंटू 2, इसलिए इसका न्यूमरेटर 5 × 2 होगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे होल नंबर में लिखेगा 51 - 23 का जो 28 लिखा वो यहाँ पे लिख दिया। तो होल नंबर में 28, डिनोमिनेटर में 16 और न्यूमरेटर में फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकंड न्यूमरेटर। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बी फ्रॉम ए। तो 87 एंड 5/6 लिखा, माइनस लिखा 29 एंड 5/18। डिनोमिनेटर क्या है 6 और 18, फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है। ऐसे में दो न्यूमरेटर है, जो जिसका 18 का जो न्यूमरेटर 5 है उसमें कोई चेंज नहीं है, खाली 6 का न्यूमरेटर जो 5 है ये 5 चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। तो पहले 87 - 29 का कितना मिला 58, ये होल नंबर में 58 लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो एलसीएम आएगा यहाँ पे 18 वही लिख दिया। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा 6 को 18 करने के लिए इंटू 3, उसके न्यूमरेटर को इंटू 3, 5 × 3 का 15 कर दिया। अब माइनस का साइन दिया, इसके न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो 58 एंड 10/18 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, 10 को 2 से डिवाइड करके 5 इस तरह से। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। डिनोमिनेटर में क्या है 50 और 10 फैक्टर मल्टीपल। तो हम दो मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बगैर। तो 161 - 87 से कितना मिलता है 74, यहाँ पे बैठा दिया। इसका जो एलसीएम 50 होगा वो यहाँ पे बैठा दिया। इसका जो न्यूमरेटर एलसीएम का जो न्यूमरेटर है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो 49 जैसा है वैसे ही है, माइनस का साइन दिया, खाली 9 चेंज होगा। 9 कैसे चेंज होगा, 10 को 50 करने के लिए इंटू 5, इसलिए 9 × 5, बाकी जैसा है जो डिवाइड होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें से 125 - 106 का कितना मिलता है 19, ये 19 यहाँ पे बैठा दिया। एलसीएम 45 वो यहाँ पे बैठा दिया। इसका जो न्यूमरेटर 41 वो चेंज नहीं होगा, तो वो 41 लिखा, माइनस का साइन लिखा। अब 9 को 45 बनाने के लिए इंटू 5, इसलिए उसका न्यूमरेटर 7 × 5 किया। अब फिर जैसा है
47 माइनस, तो इस तरह से लेस होगा। तो 47 माइनस 38 का कितना होता है 9, यहाँ पे 9 बैठाया, ये 60 एलसीएम है, ये 60 बैठाया। अब 6 को 60 करने के लिए इंटू 10, इसका न्यूमेटर 5 इंटू 10 किया, माइनस का साइन दिया। इसका न्यूमेटर एलसीएम के न्यूमेटर 49 में कोई चेंज नहीं है, वो जैसा है वैसा ही बैठेगा। तो यहाँ पे 50 माइनस 49 का जो ऐसा है तो आई थिंक बहुत, तो 50 72 एंड 5/9 में से 28/4/15 लेस होगा। तो डिनोमीटर में क्या होगा, अब ये डिनोमीटर में 9 और 15 दोनों फैक्टर मल्टीपल भी नहीं है, को प्राइम भी नहीं है, और 3 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके 45 मेरे एलसीएम आया। तो एक मिक्स फ्रैक्शन से दूसरा मिक्स फ्रैक्शन सीख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बगैर। तो 72 माइनस 28 का 44 आया, वो यहाँ पे बैठा दिया। इन दोनों का जो एलसीएम आया 45, वो यहाँ पे बैठा दिया। अब 9 को 45 करने के लिए इंटू 5, इसलिए उसके न्यूमेटर को इंटू 5, माइनस का साइन। 15 को 45 करने के लिए इंटू 3, इसलिए उसके न्यूमेटर को इंटू 3 आकर के जो आया 360। तो यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 367 माइनस 179 को लेस करने से 188 मिलता है, तो होल नंबर में 188 दे दिया। इनका एलसीएम कितना होगा 28, दोनों 10 से डिविजिबल है, 16 का एलसीएम है, यहाँ पे 60 बैठा दिया। अब 20 को 60 बनाने के लिए इंटू 3, इसलिए इसको उसके न्यूमेटर को इंटू 3, माइनस का साइन। 30 को 60 बनाने के लिए इंटू 2, इसलिए न्यूमेटर को इंटू 2। अब उसके बाद प्रोडक्ट लेके डिफरेंस लेके जैसा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 305 और 147 को लेस करने से कितना होता है 158, ये यहाँ पे बैठा दिया। अब 24 और 18 का एलसीएम कितना आया 72, वो यहाँ पे बैठा दिया। अब 24 को एलसीएम 72 करने के लिए क्या चाहिए 3, तो 19 इंटू 3 माइनस का साइन। 18 को 72 करने के लिए इंटू 4, उसके न्यूमेटर को इंटू 4। अब प्रोडक्ट लिया, डिफरेंस लिया, आंसर आ गया। इस तरह से हम इसको सीख सकते हैं। हम जैसे भी जितने भी केसेस सीख रहे हैं, इसमें सब में a/b इज ग्रेटर देन c/d, यानी 8/21 इज ग्रेटर देन 5/14, इस टाइप का केसेस में सीख रहे हैं। और भी कुछ केसेस ले लेते हैं। 128 एंड 17/30 में से लेस करना पड़ेगा 99 20 एंड 23/45। तो डिनोमीटर में 30 एंड 45 है, दोनों 15 से डिविजिबल है। 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम 90 आया। तो 128 माइनस 99 करके 29 मिला, वो यहाँ पे बैठा दिया। एलसीएम 90 मिला, वो डिनोमीटर में बैठा दिया। अब 30 को 90 करने के लिए इंटू 3, इसलिए न्यूमेटर को इंटू 3 किया, माइनस का साइन दिया। 45 को 90 करने के लिए इंटू 2, इसका न्यूमेटर को इंटू 2 किया। उसी तरह से सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या है 28 है 42, 14 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों को मल्टीप्लाई करके 14 से डिवाइड करके 84 मेरे एलसीएम निकला। यहाँ पे इन दोनों 123 माइनस 88 का 123 माइनस 98 का 25, यहाँ पे डिफरेंस में होल नंबर में 25 लिखा, डिनोमीटर में 18 लिखा। अब 28 को 84 करने के लिए इंटू 3, इसलिए उसका न्यूमेटर को इंटू 3, माइनस का साइन। 42 को 84 करने के लिए इंटू 2, इसलिए न्यूमेटर को 17 इंटू 2 किया, डिफरेंस लिया, जो भी आया उसमें दिखा दिया। अब इसमें क्या है 100 माइनस जितना 100, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, सेम नंबर है। तो जब आपस में लेस हो जाएगा तो कुछ नहीं आएगा। तो इसमें दो फ्रैक्शन रह जाएंगे, एक फ्रैक्शन 31/36, दूसरा फ्रैक्शन 19/24। और इसको लेस करने के इसको फिर 72 इनका एलसीएम आया डिनोमिनेटर, यानी इसमें होल नंबर नहीं आएगा, खाली मिक्स एक फ्रैक्शन के प्रॉपर में आंसर आएगा, क्योंकि इनका दोनों होल नंबर आपस में कैंसिल आउट हो गया। और अगर होल नंबर रहेगा तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा, इस तरह से। तो जो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो जो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।